चलिए अब 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में पहली चीज इन्होंने की, पोजेस ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। बिल्कुल सही बात है, ईस्ट से रिस्पेक्ट देते थे। ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच, ताकि ये चाहते थे इक्वलिटी आए। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो इसमें इन्होंने जो कहा है दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद रिगार्डिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। बाइकआउट ऑफ द लॉकआउट ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स, बिल्कुल करना था। ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, रिटेंशन ऑफ द टाइटल्स दिए गए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायत सेटिंग, ये नहीं। ठीक, तो इसमें कितने सही होंगे? 3। भाई पंचायत राज की बात अभी नहीं हो रही है, ये बात बाद में होगी। द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अगरहट्टा। अगर अगरहट्टा की बात करें तो ये क्या है? ये एक क्या है? व्हील है जो स्पोक्स के कॉर्नर पे लगाया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं? चीजों को खींचते हैं, मतलब पानी को खींचने के काम के लिए इसका प्रयोग किया जाता था बच्चों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा लार्ज व्हील विद दी अर्थन पॉट्स टाइड ऑन द आउटर एंड ऑफ द स्पोक। हु अमंग द फॉलोइंग, अब यहां पे बड़ी अच्छी चीज है, इंडिया हैज एज्यूम्ड द टाइटल्स। कौन कौन से टाइटल्स बेटा जिसकी हम बात करेंगे? यहां पर बात करेंगे कौन कौन से टाइटल बेटा इन लोगों ने लिए? पहला लिया मत्तविलास, दूसरा लिया विचि चरित्र और गुड़भारा। ये टाइटल बेटा किसने लिए थे? इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लिए थे किसने? महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। कुछ बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही लगाया है, कुछ लोग इसे गलत कर गए। चीनी यात्री फायान किसके समय पे आए थे? चीनी यात्री फायान जब आए थे तो चल रहा था गुप्त वंश, और गुप्त वंश के समय पर जब ये आए थे तो उस समय पर जो शासक बैठे थे वो बैठे थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा। इसके बाद बेटा हु अमंग द फॉलोइंग सक्सेसफुल विद द मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजय। पावरफुल मैरीटाइम स्टेट बनाया। मैंने 20 बार आपको पढ़ाया है, सिर्फ एक चोल राजा थे राजेंद्र फर्स्ट जो ये काम कर पाए, बट फिर भी बच्चे गलत करके आ रहे हैं। ऑप्शन सी, पूरे भारत को छोड़कर आइलैंड्स और मरीन आइलैंड में और मरीन प्लेसेस श्रीलंका, मलाया पेनिसुला, सब पे रूल करने वाले सिर्फ राजेंद्र चोल फर्स्ट थे। रेफरेंस है एंशिएंट बुक का, उनके बारे में बात की गई है। तो उसमें अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, कैसे कैसे किया गया है, तो ये अश्मका गोदावरी बिल्कुल सही है, कंबोज विपाशा गलत है, अवंती महानदी गलत है, कौशला एंड सरयू जो है ये सही है। तो यहां पर 2 सही है, तो यहां पर क्या है? ओनली 2, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। फर्स्ट गंधारा महाविद्यालय गंधर्व महाविद्यालय कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर में स्टैब्लिश, इसका ऑप्शन डी सही होगा। और इसके बाद इसकी एक ब्रांच लाए थे मुंबई में। ठीक, तो इसका आंसर होगा हमेशा क्या? लाहौर। अशोक के इंस्क्रिप्शन में प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त कौन थे? प्रादेशिक ये और ये कहां पे थे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे। तो ये प्रदेश के लेवल पे थे, डिस्ट्रिक्ट जिले के लेवल पे थे, तो इसका होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। इस स्टेटमेंट को कंसीडर करिए। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या किया गया? कांग्रेस ने कहा हमारा सक्सेस क्या है? हम स्वराज को अटेंड करें, अगर स्वराज नहीं मिलेगा तो हम टैक्स नहीं भरेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगला स्टेप होगा जो गांधी जी ने बोला था, और ये चीजें करनी थी। तो इसका स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इसके बाद विद द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग बॉन्ड्स, हेग फंड, वेंचर फंड। अब इसमें पूछा गया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट कौन से? तो ये दोनों तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हैं। ये बेटा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में आता है, बॉन्ड स्टॉक। तो इसमें सिर्फ 2 सही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सेलिंग बॉन्ड्स है, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी है, पेंशन मैनेजमेंट का नहीं है, लैंडिंग प्राइवेट कंपनीज नहीं है, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करेंसी है। तो पहला, दूसरा, पांचवा ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 33rd क्वेश्चन बोलता है विद द रेफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बहुत ध्यान रखना, ईडी कब बनी? ये बिल्कुल गलत है। 100 करोड़ से ऊपर की जब फंडिंग होती है तब जाती है, और मिनिस्ट्री ऑफ किस में आती है? इकोनॉमिक अफेयर्स में आती है, होम अफेयर्स में नहीं आती। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा से एनफोर्समेंट प्रोविजन कस्टम एक्ट का दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री फाइनेंस के अंतर्गत आती है। ये दोनों इसके सही हैं, तो इसमें ओनली 2 स्टेटमेंट विल बी करेक्ट कि भाई ये दोनों सही हैं। सिर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में इसके चक्कर में और इसके चक्कर में थोड़ी गलती कर दी।
फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं, भारत में जितने भी आर्थिक अपराध होते हैं 100 करोड़ से ऊपर उनको ईडी देखने जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल लिस्टेड कंपनीज इंडिया सबमिट, मैंडेशन नहीं था, अभी तक मैंडेशन आरबीआई नहीं कर रही है, इसका काम सेबी का है, तो इसे कौन करेगा, सेबी करेगा, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके बाद बीएसआई का डिस्क्लोजर जो होता है नॉन फाइनेंशियल इन नेचर होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 35th क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए, इंडिया में अलाइड एग्रीकल्चर जो है वो किसमें इनकम से एक्सपेंडेड है, हटाई हुई है, एक्सेप्टेड इसलिए है, किसी चीज को एग्जेम्प्टेड तब तक हम नहीं मानते जब तक वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये अलाइड सेक्टर टैक्सेबल है, तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरे में कहा गया एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, ये बिल्कुल सही है, हाँ नहीं माना जाता, तो इसमें यहां पे दोनों स्टेटमेंट सही है, नहीं है, बोथ स्टेटमेंट नहीं है, ये नहीं है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है, दूसरा करेक्ट है, तो एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो इसका आंसर डी है। इंडिया हैज ज्वाइन द मिनरल सिक्योरिटी, हाँ 2023 में इन्होंने ज्वाइन की, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री, बिल्कुल गलत, 30 क्रिटिकल मिनरल्स हमारे पास नहीं है, बट हमारे पार्लियामेंट ने इन्हें लिस्टेड किया है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पार्लियामेंट इन 2023 में इन्होंने एक जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट था इसको बदला ताकि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको रेगुलेट कर पाए, जी ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन सी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही माना जाएगा। 36 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, रेस्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा।